जो प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी हैं, एक एक जगमग सितारे यहाँ जो मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई आरजेएस में आया है, कोई आरएएस में आया है, कोई आरपीएस में आया है, कोई एम्स में आया है, कोई मेडिकल कॉलेज में आया है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में आया है, कोई आईआईटी में आया है, कोई प्रधानमंत्री को एक तलवार भेंट करके आया है। एक से बढ़कर एक। सबसे पहले तो उनके तालियां बजाइए जोरदार। मैं आपसे कुछ ही देर बात करूंगा, पर मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आपके जो फोन है उनको साइलेंट कर दें। आप फोन साइलेंट कर दें, शांति से बात लेंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको, आज जो आप पुरस्कार लेने आए हैं, प्रतिभा का सम्मान लेने आए हैं, उससे ज्यादा भी बहुत सारी चीज आज इस हॉल से आप लेके जाएंगे। आप तैयार हैं क्या? आवाज नहीं आई। तैयार हैं क्या? चलिए, हम कुछ ऐसी बात करेंगे जो कि हमारा जीवन बदल सकती है, हमारे परिवार का जीवन बदल सकती है, हमारे बच्चों का भविष्य बना सकती है, जो समाज को बदल सकती है, जो राजस्थान को बदल सकती है और जो देश को बदल सकती है। तैयार हैं? आपके 15 मिनट के कार्यक्रम के लिए मैंने 2 घंटे तैयारी की है। मैं कल रात को, मैं बात कहना नहीं चाह रहा था, सुबह हमारे ऑफिस में 7:30 बजे झंडारोहण होना था, फिर भी मैं रात को 2 बजे सोया हूं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि इस अवसर को मैं खाली नहीं जाने देना चाहता। यस? तो हम कुछ बात करेंगे, कुछ गीत गाएंगे। आज 26 जनवरी भी है, हम कुछ देशभक्ति की बात भी करेंगे। सब तैयार हैं? तो साथ में शुरू होंगे। ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो हम अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं और इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। आज मैं बात करूंगा कि कैसे जो बच्चे आज यहाँ आए हैं, ये खुद संघर्ष करके आए हैं, जो ये जगमग सितारों की तरह नजर आ रहे हैं और इस पूरे सभागार को रोशन कर रहे हैं। क्या ये सितारे, क्या ये तारे जो जमीन पर हैं, क्या ये आसमान में जा सकते हैं? इसका उत्तर क्या है? कैसे जाएंगे उसकी बात करेंगे। 7 स्टेप्स में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहला चरण है, या सबसे पहली सीढ़ी है, सपने देखना। और सपने क्या? अपने लिए जीवन में कुछ सोचना, कुछ तय करना, एक लक्ष्य तय करना। ये जो बिटिया बैठी है यहाँ, रश्मि शर्मा, इसने जब एलएलबी की पढ़ाई की होगी तब शायद इसके दिमाग में आया होगा कि मुझे मजिस्ट्रेट बनना है, मुझे जज बनना है। उसने वो सपना देखा और कई वर्षों की मेहनत के बाद आज वो दिन आया है कि बिटिया गर्व से आपके सामने बैठी है यहाँ पे और आप सब इसका अभिनंदन कर रहे हैं। सपने क्या हैं? सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही ना दें, और ऐसे सपने हमें देखने हैं। और ये सपना कुछ भी हो सकता है। मेरे एक जूनियर आईएएस अधिकारी हैं जोगाराम जी, आज वो इस कार्यक्रम में नहीं है, पिछले में थे, आज वो उदयपुर हैं, जैसा घनश्याम जी बता रहे थे। वो जब राजकीय सेवा में आए तो एक ग्राम सेवक थे। ग्राम सेवक का मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो गवर्नमेंट सिस्टम में जो सबसे जो छोटा कर्मचारी होता है, ग्राम स्तर कर्मचारी होता है, वो ग्राम सेवक है। पर उस आदमी ने एक सपना देखा, मुझे कलेक्टर बनना है। उसने कई साल मेहनत करी और एक व्यक्ति जो शायद मेहनत नहीं करता, शायद प्रयास नहीं करता, शायद सपने नहीं देखता, तो शायद ग्राम सेवक ही रह जाता। पर उस व्यक्ति ने सपना देखा कि मैं कलेक्टर बनूंगा और उसका सपना पूरा हुआ। मैं भी आपको सपनों को पूरा करने की विधि बताने आया हूं,
सपनों को पूरा करने की रेसिपी बताने आया हूं, सक्सेस की रेसिपी बताने आया हूं। सबसे पहले तो सपना वही देखें जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इन्होंने शायद सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं तलवार भेंट करके आऊंगा, सोचा नहीं था। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने लिए एक सपना देखा था कि मैं दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक गणराज्य का प्रधानमंत्री बनूंगा। उन्होंने कई वर्षों तक मेहनत करी, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हमें लगता है कि संभव है, कई चीजें हमें लगता है कि असंभव है, या हमें लगता है कि वो तो कर सकता है, रश्मि शर्मा तो कर सकती है, आरजेएस में सिलेक्शन हो सकता है, और रितेश का जांगिड़ का तो सिलेक्शन हो सकता है आरजेएस में, मेरा नहीं हो सकता, या सुनील कुमार का तो आरएस में सिलेक्शन हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, नेपोलियन हिल नाम के एक महान दार्शनिक एक बात कह के गए थे, वॉट एवर अ ह्यूमन माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। जो भी इंसान का दिमाग सोच सकता है, सपना देख सकता है, उसे वो प्राप्त करने की काबिलियत भी रखता है। उसमें कुछ असंभव चीजें भी शामिल हैं। एक साइंटिस्ट थे, आपने कैल्विन का नाम सुना होगा, लॉर्ड कैल्विन का। उन्होंने ये कहा था कि हवा से जो हल्की चीज है वो ही हवा में उड़ सकती है, हवा से जो चीज भारी है वो नीचे जमीन पर चली जाएगी। और जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, 1955 का समय था, और दो भाई जुटे, उनका नाम था राइट ब्रदर्स, और उन्होंने पुराने साइकिल के पुर्जों से हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया और हवा में उसको उड़ा के दिखा दिया और उसने कहा तू गलत है, मैंने सपना देखा वो सही था, मैंने मेरा सपना सच कर दिखाया। एक और साइंटिस्ट का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको, डॉक्टर फॉरेस्ट। वो खगोलविदी थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है और चंद्रमा की दूरी इतनी है कि मनुष्य कभी चंद्रमा पे नहीं जा सकता। और उसके कुछ ही साल बाद दो महान व्यक्ति ऐसा हुए जिनका आज भी मैं आदर से और सम्मान से नाम ले रहा हूं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। और उन्होंने जो स्पेसक्राफ्ट था उसके साथ जाके 1969 में उसका तो सपना तोड़ दिया और अपना सपना पूरा कर लिया। जब पुराने साइकिल के पुर्जे हवा में उड़ सकते हैं, आदमी चांद पर जा सकता है, हम शायद इतना बड़ा लक्ष्य तो तय करने वाले हैं नहीं। हम जो भी हमारे लिए तय करेंगे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा प्राप्त? क्या सोच लेने से प्राप्त हो जाएगा? क्या ये बिटिया सोच लेती कि मुझे आरजेएस बनना है तो क्या बन जाती? क्या ये सब जानते हैं कि नहीं बन सकती। फिर क्या चाहिए? अदम्य इच्छा शक्ति। गांधी जी के शब्दों में कहें तो इनडोमिटेबल विल, ऐसी विल जिसे कोई डोमिनेट ना कर सके, वो विल ही अपने आप में आगे रहे। मैं समझता हूं मैं जो काम अभी कर रहा हूं वो एसएमएस हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में एक न्यूरोसर्जन जो आदमी का ब्रेन खोल करके और जो छुरी चला रहा है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं। क्यों? उससे शायद एक ही जीवन पर फर्क पड़ेगा। मैं समझ रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, उनसे कम से कम 1000 व्यक्तियों के जीवन पर फर्क पड़ेगा, 1000 परिवारों के जीवन पर फर्क पड़ेगा। एक बार महान दार्शनिक सुकरात से किसी ने पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। वो उनका शिष्य था। सुकरात उस समय नदी में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। उसने अपने शिष्य को बुलाया, अपने पास में बुलाया, उसके सिर को उसके बालों से पकड़ा और उसका मुंह नीचे नदी में डुबो दिया। आदमी छटपटाने लगा, शिष्य छटपटाने लगा, उसका शरीर नीला पड़ने लगा। उसने अनुनय विनय किया, सुकरात ने उसका मुंह पानी से बाहर निकाल दिया। सुकरात ने उससे प्रश्न किया, What did you wanted the most when your head was under water? जब तुम्हारा सिर पानी के नीचे था तो तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई? तुम्हारी सबसे बलवती इच्छा क्या थी? उसने कहा हवा की,
ऑक्सीजन की। सुकरात ने कहा, when you want success, when you want to achieve success as intensely as you wanted air when your head was underwater, you will get success. There is no other secret. और कोई रहस्य नहीं है, करना है करना है करना ही है, कुछ भी हो जाए करना है। अगर ये तय कर लिया तो फिर कोई बाधा नहीं है। एग्रीड? जिस चीज समझ में आता है ताली बजाते हो, आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है पूरी जर्नी के दौरान बनाए रखने के लिए। ये क्या होता है? ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? सकारात्मक सोच। जो भी व्यक्ति किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ता है, जैसे मेरा भी एक लक्ष्य है कि मैं आज आपको बताऊं, आए समझ में? जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। आई बात समझ में? जब आप इस विचार के साथ, इस दृढ़ निश्चय के साथ, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम जीतने के लिए खेल रहे हैं, जीतने के लिए जंग लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से आप जंग जीत पाएंगे। हाँ या ना? एग्रीड। तीसरा बिंदु खत्म हो गया, ताली बजा सकते हो। पहला, सपने देखना, लक्ष्य तय करना। दूसरा, अदम्य इच्छा शक्ति होना। तीसरा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड या सकारात्मक सोच होना। चौथा क्या है? फोकस, एकाग्रता, जिसकी मैं बार बार इनसे मांग कर रहा था। एकाग्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर एकाग्रता होती है तो आप सब जिसके प्लस का लेंस लगता है, प्लस नंबर का चश्मा लगता है, वो अगर, हम तो बच्चे थे, स्कूल में थे, पहले ही लग गया था चश्मा, तो हम सूरज की किरणें लेकर के, कोई पास में बच्चा होता था तो वो सूरज की किरणें उस पर केंद्रित करते, उसके हाथ जल जाता था, पैर जल जाता था। और मुझे ये भी ध्यान है, इस शरारत के अलावा हम उस चश्मे के लेंस से कागज़ जला दिया करते थे। होता क्या था? कुछ नहीं, सूरज की किरणें तो है ही चारों तरफ। कभी किसी ने सूरज की किरणों से कागज़ जलते हुए देखा है क्या? नहीं देखा होगा। जब तक कोई मानव संकल्पित नहीं होता कि मुझे हाथ में लेंस रखना है, मुझे सूर्य की किरणों को एक जगह एकत्रित करना है, उसे एकाग्र करना है। और जो इतनी जगह की, जो 3 स्क्वायर इंच की जो जगह होती है, जब वो 3 स्क्वायर मिलीमीटर पर आ जाती है, सारी सूर्य किरणें वहाँ पर केंद्रित हो जाती हैं, तो कागज, ये है पावर फोकस की और एकाग्रता की। समझ में आई बात? महाभारत की ओर लौटें तो जब 5 पांडव धनुर्विद्या की शिक्षा ले रहे थे तो उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। उन्होंने पूछा शिक्षा के समय और फिर परीक्षा के समय कि तुम्हें क्या क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले भीम से पूछा, वो तो गदाधारी थे, धनुष बाण में कम रुचि थी। बोले साहब मुझे तो गुरुजी, मुझे तो पूरा जंगल नजर आ रहा है, आसमान नजर आ रहा है, आप भी नजर आ रहे हो। गुरुजी ने दूसरे को बोला, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, और फिर बारी आई, जोर से बोलो, और अर्जुन से पूछा कि हे शिष्य तुझे क्या नजर आ रहा है। उसने कहा गुरुजी उस सामने आम के पेड़ पे काष्ठ की चिड़िया की आंख नजर आ रही है, मुझे और कुछ नजर नहीं आया। और द्रोणाचार्य ने कहा कि चलाओ बाण, और फिर आपको क्या क्या हुआ होगा ये आप बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं। जब
हम हमारे लक्ष्य पे फोकस करते हैं, एकाग्रता से फोकस करते हैं। पढ़ाई लिखाई तो छोटी मोटी चीज है, जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो बच्चे बैठे हैं आज के युग के, उनके लिए मैं एक बात बताता हूं कि अगर पढ़ना है और आगे बढ़ना है तो हमारी एकाग्रता को कौन भंग करता है? सब आंसर, सब ज्ञान सबको है। मैं आपको सब बात बताऊंगा ना, फिर एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई आपको नई बात बता के नहीं जाने वाला। आपको सब पता है, ज्ञानी सब हैं, पर वो जो उसे जीवन में उतारेगा, जो अपने विचारों में, आचरण में, अपने एक्शंस में, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में जब चेंज लेके आएगा तो उसको सक्सेस मिलेगा। सिर्फ बुद्धि विलास करने से या ज्ञान बढ़ाने से किसी को फायदा मिलने वाला नहीं है, आपको भी नहीं मिलेगा। सहमत है? जहां जहां समझ में आती बात ताली बजाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन व्हाट्सएप से, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से, और अगर किसी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है तो कॉल से भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आगे बात समझे, आगे बढ़े। एक बात और, क्या कोई ऐसा व्यक्ति इस हॉल में बैठा है जिसके जीवन में बाधाएं नहीं आई, या उसने ट्राई किया, उसने सोचा ये काम हो जाए तो काम उसका हो गया? एक भी जना ऐसा है क्या? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी हम कार्य करते हैं, हर काम में बाधा है, हर काम में बाधा है। पर जब हम बाधाएं देखते हैं तो सिर्फ बाधाएं नजर आती हैं, और जब बाधाओं से परे हम देखते हैं तो संभावनाएं नजर आती हैं। और इस बाधा के पार बहुत सारी अनंत संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं। एक दो एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। मैं पहले जिस डिपार्टमेंट में था उसमें एक हमारे जॉइंट सेक्रेटरी होते, एक आरएस अधिकारी थे मेरे पास, लेखरा साहब। उनकी डॉटर का नाम है अवनी लेखरा। जब वो 11 साल की थी तो उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट ऐसा जिसने उसके स्पाइनल कॉर्ड को इंजर कर दिया, और कमर से नीचे का हिस्सा उसका काम नहीं करता। वो पूरे समय या तो सो सकती है या व्हीलचेयर पर चल सकती है, बैठी रह सकती है, और नहीं कर सकती। पर उस 11 साल की लड़की को मैं सैल्यूट करता हूं, इसलिए करता हूं कि उसने इस बाधा को अपने जीवन में बाधा नहीं बनने दिया। उसने देखा इसके परे क्या संभावना है, उसको एक संभावना नजर आई, उसको एक संभावना नजर आई। शायद मैं ओलंपिक्स में नहीं जा सकती, पैरा ओलंपिक्स में तो जा सकती हूं। एंड देन एट द एज ऑफ 22 शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट अ गोल्ड मेडल इन पैरा ओलंपिक्स। फर्स्ट। हम जो इस हॉल में बैठे हैं ना, इतनी बड़ी बाधा किसी की भी नहीं है। अगर उंगली भी टूट जाती है ना, या कट जाती है, नानी आ जाती है। हाँ है ना? जोर से बोलो। इतनी सी भी परेशानी आ जाती है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। और ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। और रेदर मैं ये कहूंगा कि जो बाधाएं होते हुए भी ऐसा काम कर पाता है, उनके नाम ही इतिहास में आए हैं, बाकी के नहीं है। हम तो आएंगे चले जाएंगे। एक ऐसा ही कैरेक्टर, आप विश्वास नहीं करेंगे, तो मैंने पैरा ओलंपिक्स का बताया। आपने अगर विल्मा रुडोल्फ की स्टोरी को सुना हो तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले, आजकल तो पोलियो अनकॉमन हो गया। पहले हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हर क्लास में एक दो बच्चा ऐसा होता था जिसका पैर पोलियो से खराब हो चुका होता था। देखा होगा आपने, सबने देखा होगा। अब तो पल्स पोलियो के बाद बहुत पोलियो की संख्या कम हो गई। उसको पोलियो हुआ, उसकी मम्मी को डॉक्टर ने कहा कि अब ये कभी चल नहीं पाएगी। विल्मा ने कहा नहीं मम्मी, मैं चलूंगी नहीं, मैं दौड़ूंगी और मैं रेस में भी भाग लूंगी। और विल्मा रुडोल्फ ऐसी महिला थी जिसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, 3 गोल्ड मेडल जीते, इतिहास में नाम लिखवाया।
हमारी कोई बाधा नहीं है, हमें कोई पोलियो भी नहीं हुआ है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी इंजर नहीं हुआ है। हमारी बाधा है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, मेंटल ब्लॉक है, मेंटल ब्लॉक है। हम चाहें, सोच हमारे नियंत्रण में है, जैसा हम चाहें वैसा हम कर सकते हैं। मुझे ये बताने में कभी संकोच नहीं होता कि मेरा आईएएस एग्जाम में या यूपीएससी में सिलेक्शन पहली बार में नहीं हुआ। पहली बार में तो कोई बुलावा ही नहीं आया, दूसरी बार में सिलेक्शन हो गया तो कोई अलाइड सर्विस मिल गई रेलवेज में, तो मैंने कहा हमें जाना नहीं है, हमें यही बढ़िया है। तीसरी बार में इंटरव्यू का ही कॉल नहीं आया, आप सुने। और चौथी बार में मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं और मेरे फादर, जब हम लंच और डिनर हमेशा साथ लेते हैं बचपन से अभी तक, हमेशा ये बात करते हैं कि पापा अपने पास 100 करोड़ रुपए नहीं है, अगर हमारे पास 100 करोड़ रुपए भी हों और हम किसी को दे करके ये चीज़ जो हमें भगवान ने मुफ्त में दे दी है ये लेना चाहें तो नहीं मिल सकती, इस जन्म में और किसी भी जन्म में नहीं मिल सकती। मैंने मेरे जीवन के 12 साल आईएएस की तैयारी में दिए, और मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, और मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं होता। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि फेलियर्स सभी की लाइफ में इनएविटेबल हैं। फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ, दे आर इनएविटेबल। आप समझना मेरी बात। इनएविटेबल का मतलब है कि होगा ही होगा। फेलियर आते ही हम विचलित हो जाते हैं, फेलियर आते ही हम हथियार डाल देते हैं। मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जब हम एमबीबीएस में थे, हम तैयारी करते थे आईएएस की, तो 2 बच्चे और थे, है ना, उनके, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट था अपने समय का, उनके वो नहीं इसलिए बता, उनके मार्क्स मेरे से भी ज़्यादा आते थे, मेरे से आगे थे दोनों। उन दोनों ने भी आईएएस का एग्ज़ाम दिया, 2 बार दिया, दोनों बार नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं, उन्होंने उस काम को छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं बात। मेरी भी वही पोजीशन थी, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कहा करना है, करना है, करना है और करना है, कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए करना है। इस डिटर्मिनेशन से हम जब आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ भी, पढ़ाई वढ़ाई बिजनेस वगैरह और फेलियर है वो स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस का। कोई भी व्यक्ति है उस पर पैर रखकर ही सक्सेस पे बढ़ता है, उससे ऐसा कोई उसमें कोई जंप लगाने का सिस्टम नहीं है, एक एक कदम ही पढ़ के चढ़ के आगे जाना पड़ता है। ठीक है, किशोर जी ने कहा इसको बहुत अच्छी तरह से, सुनोगे आप? ध्यान आ गया? जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। एग्रीड? भगवान बुद्ध ने जो बातें कही उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हार जीत, यश अपयश, जय पराजय और लाभ हानि, ये 8 चीजें ऐसी है जिससे कोई चक्रवर्ती सम्राट थे, स्वयं भगवान कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी नहीं बच सके। ये सभी के जीवन में होना है। इन्हें हम जितनी सहजता से स्वीकार करेंगे, जितनी सम्यकता से स्वीकार करेंगे, उतना ही जीवन सुंदर होगा, शांत होगा और सफल होगा। एग्रीड? अब क्या करें? तो बाधा से नहीं डरना, ये बात समझ में आ गई। बाधा को तो हमें पैर रखना है, उसके ऊपर फिर आगे कूदना है, उससे आगे बढ़ना है, नेक्स्ट सीढ़ी पे चढ़ना है। अब करें क्या? करना क्या है? प्रैक्टिस। कैसे समझ में आई बात? एक बार
एक क्लास में बच्चा था छोटा, गणित में बहुत कमज़ोर था। तो इतना वो मारा, उसको गुरुजी थे हमेशा बताते थे कि यार तू पढ़ा कर। वो बेचारा वो कर ही नहीं पाता था गणित के सवाल, गितेश। तो फिर उससे दुखी हो गए वो, गुरुजी दुखी हो गए, बोले यार तू तो जा क्लास से, तो निकाल दिया, तो स्कूल से निकाल दिया, जा तू। वो बेचारा निराश सा कुएं के किनारे जाके बैठ गया। तो कुएं पे महिलाएं पानी भर रही थी। उसने देखा कि जहाँ पे कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी खींची जाती है और जहाँ से रस्सी बार बार गुजरती है, पत्थर का वो हिस्सा कट गया था। वहाँ पे निशान बन गए। किस किसने देखा है कुएं से पानी भरने का सिस्टम? हाथ तो खड़ा करो। सबने देख रखा है। उसने वापस अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी को इस घटना में उसके जीवन बदलने का अवसर दिखाई दिया। वो आए उसके साथ और गुरुजी ने कहा कि भाई देख, ये जो मूंज की रस्सी है जो इतनी मुलायम है, ये भी जब इस पत्थर पे बार बार घिसती है और कई बार घिसती है और बार बार गुजरती है यहाँ से, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। और वो बच्चा बाद में साइंटिस्ट बना, इसरो में उसका सिलेक्शन हुआ। एक बच्चा हमारे भी आया इसरो वाला। प्रैक्टिस कैसी? प्रैक्टिस परफेक्शन से। एक बार आपने पिकासो का नाम किस किसने सुना है? पिकासो क्या थे भाई? चित्रकार थे। एक बार पिकासो ऐसे ही कहीं जा रहे थे मेले में, तो उनकी एक फैन मिल गई, महिला मिल गई, उनको पहचान गई। बोले अरे आप पिकासो? बोले यस। बोले सर आप मेरी पेंटिंग बना सकते हैं? बोले यस। बोले सिट डाउन। उस सामने बैठे एक उसने पेपर लिया, पेन निकाला जेब से, 30 सेकंड लगा के एक पेंटिंग बना के उसको दे दी। वो बोलता है उससे कि दिस इज $1000 पेंटिंग। महिला को विश्वास नहीं हुआ। वो गई, बाजार में गई, बोले $1000 की पेंटिंग बना दी। गई, पूछा, पता किया, हाँ हाँ, लोग $10,000 देने को तैयार हो गए। बोले तो पिकासो की पेंटिंग है, ये तो $10,000 की है। वो वापस आई, बोले सर मुझे भी ऐसी पेंटिंग बनाना सिखा दो कि मैं 30 सेकंड में $10,000 की पेंटिंग बना सकूं। तो पिकासो ने कहा कि जो पेंटिंग मैंने तुम्हें 30 सेकंड में बना के दी, उसे बनाने सीखने के लिए मैंने मेरे जीवन के 30 साल दिए हैं। क्या आप उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या आप अपने काम को उतना समय दे सकते हैं? क्या आप अपने काम को उतने परफेक्शन से, उतनी उत्कृष्टता से करने की हिम्मत रखते हैं, सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, ऐसा आचरण रखते हैं? अगर रखते हैं तो आज से कई सालों बाद तक, जैसे मैं आज पिकासो के निधन के कई 100 वर्षों बाद आज उनका नाम ले रहा हूं, आपका नाम भी लोग इस दुनिया में लेंगे, जब आप अभी हैं तब भी और जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी। आई बात समझ में? चलिए, और एक बात और, आगे क्या करना है फिर? आगे मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। क्या आप, मैंने भी कहा कि जगमग सितारों की तरह बैठे हैं यहाँ पे, क्या आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं? हाथ उधर चमका भाई, एक यस, वेरी गुड। कौन कौन सूरज की तरह चमकना चाहता है? हाथ खड़ा। ऐसे संकोच, सपने देखने में संकोच मत करो, हेजिटेट मत करो। जो चाहते हो विचार, ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, दूसरे लोग हंसेंगे नहीं हंसेंगे। बिल्कुल देखो, समझ रहे हो मेरी बात? सपने पूरे होते हैं अगर हम शिद्दत के साथ उनके साथ मेहनत करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से सपने पूरे होते हैं। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक बात कही थी कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना होगा, तपना होगा। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, देन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। तैयार हैं? समझ में आ गई? ताली बजाओ, आगे बढ़े। लास्ट 2 बातें। जो भी काम करें ईमानदारी से करें। उसका क्या मतलब हुआ?
कि अगर आप मान लो आप व्यवसाय करते हैं, आप चित्रकारी करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आपको कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, आप अपना काम ईमानदारी से करें। आई बात समझे? अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है कि मम्मी आ गई तो अब मोबाइल उधर, व्हाट्सएप बंद, मम्मी को धोखा दे रहे हो क्या? किसको धोखा दे रहे हो? तो एक और देशभक्ति गीत हो जाए, साथ गाएंगे तो मजा आएगा, नहीं तो नहीं। समझ में आ गया? आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगें, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तैयार हैं? हम अगर बदलेंगे, हम मतलब आप लोग जो यहाँ बैठे हो, अगर आप बदलोगे, जैसे आप मम्मी होंगी डेफिनेटली, है ना, आप बदलोगी तो क्या आपके बच्चे आपको देख के बदलेंगे? हाँ है ना, बताओ। अगर आप अपने बच्चों को कहती हो कि मोबाइल के हाथ मत लगाया कर, और अगर आप खुद मोबाइल को यूज़ ज़्यादा करती हो, तो क्या इस बात की 1% भी संभावना है कि वो बच्चे आपकी बात सुनेंगे? नहीं। कैसे बदलेंगे? जब हम बदलेंगे, जब हम बदलेंगे तो परिवार बदलेगा, जब हम बदलेंगे तो परिवार बदलेगा, परिवार बदलेंगे तो समाज बदल जाएगा, जब समाज बदलेगा तो राज्य बदलेगा और देश भी बदल जाएगा। हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस कंट्री को कॉन्स्टिट्यूट करता है। वी आर द ऑनरेबल सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन, वी आर पार्ट ऑफ दिस नेशन, वी मेक दिस नेशन, वी आर द नेशन। हमारे जब आज गणतंत्र दिवस है, मुझे ध्यान आ रही है 26 नवंबर 1949 की वो घटना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. And बिटिया को तो पूरा याद होगा, ये पूरा संविधान पढ़ के आई है, मेरे को भी पूरा याद है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस कैसा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी कैसी? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। पांचों याद है मुझे। अपॉर्चुनिटी कैसी? ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी कैसी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो जब संविधान दिया था और जब इस संविधान को हमने अडॉप्ट, इनेक्ट और गिव टू आवरसेल्व्स किया था, जब हमने संविधान को अंगीकार किया था, ग्रहण किया था और आत्मर्पित किया था, यही शब्द लिखे ना संविधान के प्रेम्बल में, तो किसने किया था? हमने किया था। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम ही हैं वो भारत के लोग, और कोई दूसरे नहीं है। और आपको क्या लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर जी या राष्ट्रपति जी देश को बदल पाएंगे? जब 140 करोड़ लोग संकल्पित होंगे देश को बदलने के लिए, देश उस दिन बदल जाएगा, रातों रात बदल जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर अभी उतनी दूर नहीं जाना है, अभी तो अपने परिवार की बात कर लेते हैं, स्वयं को बदलने की बात कर लेते हैं। सबसे मुश्किल काम दुनिया का बताऊं मैं? अपने आप को बदलना। आज ये संकल्प लेके जाओ, जब हम ये बात कर रहे थे कि कल की बात छोड़ो और नए दौर में नई कहानी लिखें, आज संकल्पित होके जाओ। जो जो संकल्पित होके जा रहा है, अपना हाथ खड़ा करो। आज से जीवन में उतारोगे, योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म, योर लाइफ वुड चेंज। ये डबल संकल्पित हो गए। तो आखिरी बात मैं कह रहा हूं आपको, ये थोड़ी दूसरों की बात और समाज की बात। जब हम पढ़ लें, आज बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं जो कि अपनी मेहनत से खड़े हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा,
आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सुनील का बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करो कि दूसरे बच्चे भी आरजेएस बने, कोशिश करो कि दूसरे बच्चे भी आरएएस बने, कोशिश करो कि दूसरे बच्चों का भी एम्स में सिलेक्शन हो, कोशिश करो कि दूसरों बच्चों का भी इसरो में सिलेक्शन हो। ये हम कोशिश करें। तैयार हैं इसके लिए? क्या करना पड़ेगा? लास्ट सॉन्ग रेडी? मजा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। तैयार हैं? कोशिश करें हम स्वयं अपने परिवार के बच्चों को, अपने चाचा ताऊ के बच्चों को, अपने बुआ के, मामा के, उनके बच्चों को, जब हमारा परिवार पढ़ गया है तो साथ में फिर हमारे पड़ोस के बच्चों को, और फिर समाज के बच्चों को, और फिर जो भी हमारे पास में, हम कोशिश करें कि उसका जीवन बदलने में हम उनका सहयोग करें, हम अपना योगदान दें। और उसकी जो खुशी होगी, उसकी जो खुशी होगी वो कोई खुद के लिए कोई नई कार लाने से, आप एक बार महसूस करना, कई गुना ज़्यादा, कई गुना बेहतर खुशी होगी। तैयार हैं? मैंने मेरा समय ज़्यादा ले लिया, पर मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत आनंद आया। आशा है आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। आशा है जो मैंने आपके साथ प्रयास किया है वो आपके लिए सफल होगा। आप आज से ही, क्योंकि कल तो आया नहीं, कबीरदास जी कह गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सब ज्ञान सबको है, सबको सब बात पता है। तो आज जो भी ज्ञान हमें है, आज बहुत अच्छा दिन है, पवित्र दिन है, राष्ट्र का दिन है। आज हम संकल्पित होकर जाएं कि हम भी बदलेंगे, हमारा परिवार भी बदलेगा और हमारे देश को एक बेहतर भारत बनाएंगे, समृद्ध भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। 3 बार याद करेंगे, 3 बार याद करेंगे, तब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।